मैं इतनी देर से बैठी हुई यही सोच रही थी, ये मास्टर जी हैं, ये हेड मास्टर जी हैं, अब ये जाकर कूटेंगे। मैं सच बताऊं आपको मन की बात, मैं जीवन में किसी भी जगह काव्य पाठ से पहले इतना कभी नहीं डरी जितना आज यहाँ बैठे बैठे मुझे डर लग रहा था। मैं इस 15 साल के बच्चे ईशान से भी कह रही थी, इतनी घबराहट भाई कभी नहीं हुई। हाँ तू इसे और खराब कर ले, पहले ही कोई मुझे सुनने को राजी ना है यहाँ पे। सबको लग रही सरदार जी को सुनेंगे, मुझे बेमतलब में खड़ा कर दिया इन्होंने, ये और बिगाड़ दे भाई। तो मैं सही बताऊं, इतनी घबराहट आज तक कभी नहीं हुई। क्षत्रियों की सभा में बैठी हूं, मेरा दिल यूं यूं कर रहा था, मैंने कहा जो मुंह से जरा सी भी कुछ ऊक चूक निकल गई तो तलवारें खिंच जाएंगी यहाँ तो भैया। उपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया समा बांधा, जो संगीत बजाया और जो आप लोग नाचे हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना कंट्रोल करके बैठी हुई थी, वरना इतनी देर में तो मेरा डांस निकल जाता है। एक वो भाई मेरा गोगल लगा के जो बैठा हुआ है बीच में, हाँ हाँ तेरी बात हो रही है, गले में चैन और आंखों पे गोगल, और कौन है यहाँ तेरे जैसा लड़के, तू ही चमक रहा है बस। ये भाई साहब ने ताली बजा के दिखाया, गोगल तो मेरी भी आंख पर है, मुझे ना देखा तुमने ना। मैं सही बताऊं, जज तो आप भी रहे हो, पर मैं ये देख रही थी, उसने अगले ने, ये ईशान निपट गया, के राजस्थानी निपटे, विनोद पाल रसिक सारे निपटते चले गए, अगले ने ताली बनाए बजाई है बलजीत कौर पे। वो टारगेट लिए बैठा है, कोई भी आ जाना, मेरा टारगेट बलजीत कौर है, ये खड़ी होगी ताली तभी बजेगी। तो बेटा एक बात समझ लियो, 2000 के नोट को कितना भी ताड़ लियो, चलन में तो 100 का ही रहेगा। और एक बात आप सबको बताऊं, आपने जीवन में बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप सुन रहे हो, जितना आनंद लेके सुन रहे हो, उससे पता चलता है कि आप सुनने वाले लोग हो। आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन संसार में बहुत कम कवि सम्मेलन होते हैं ऐसे जिनमें इतना प्रबुद्ध मंच होता है। वो प्रबुद्ध मंच जिस पर एक सरदार की उपस्थिति और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तालियां हो इस प्रबुद्ध मंच के लिए। 1.25 लाख तो एक लड़ावा था, गोविंद सिंह नाम कहा, और ये तो वाहेगुरु है साक्षात। आपकी तालियां गरजनी चाहिए यहाँ पर इनके लिए। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। रसिक गुप्ता जी लगातार यही कह रहे थे, भारी भरकम कवित्री है, भारी भरकम कवित्री है। ये विनोद पाल मेरे ऊपर कविता लिख लिख कर करोड़पति हो गया आज की डेट में, कविता सुना सुना कर। और ये सारथी चैनल वाले इसकी मेरे ऊपर लिखी कविता मोटी लड़की सुना सुना करके अमीर हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों बना लिए यूट्यूब पे ये कविता चला चला कर। तो मैं बता दूं आप सबको भैया, हम हैं मणिये लोग, पहले इनकी उधारी उतरेगी कविता पाठ, उसके बाद ही होगा। तो सुनो, मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, सोफे पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मेरी सोना बेशुमार लगेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पढ़ा सबने। एक तो मैं मफतलाल जी निवेदन करना चाहूंगी, ये जो मुझको सेकंड लास्ट नंबर पे उतार कर आपने इस मंच की शीर्ष कवित्री होने का, सीनियर कवित्री होने का दर्जा प्रदान किया है, तो वो दर्जा मेरे लिफाफे को भी मिलना चाहिए। मैं सही बताऊं, इन मफतलाल जी का तो कोई कर्जा है हम कवियों पर, क्योंकि जिस पेमेंट पर ये हमें उपलब्ध करवा रहे हैं ना, इतने में तो हम फोटो में भी दिखने को ना मिलने आपसे। भाई यहाँ से जाने के बाद हम सारे पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठने वाले हैं। हाँ, बस यही कसर बाकी थी। मैं सोच रही थी नजर न लग जाए मुझे कहीं। बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे, कभी ये माइक खराब कर देवे, कभी लाइट चली जावे, यही चल रहा है यहाँ पर। मेरी बारी में यही कर दो भाई। पीछे तक सबको आनंद आ रहा है, आप लोग आनंद ले रहे हो तो जरा पीछे तक तालियां लहरा दो अपनी। मैं आपको बता रही थी कि हम सारे यहाँ से जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे और वहां करेंगे हम एक विशेष मंत्र का जाप। ओम
उधार उतराए न मैं @mafatlaal.com। मफतलाल जी ने फोन करा, बुलाया, दीपाली कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं जी, सरदार जी आ रहे हैं हमारे, 5,000 रुपए कम दे देना उनसे। कहते फिर तो तुम आकर 5100 की पर्ची कटा जाना, वो तो फ्री में ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुनाया सबने। ईशान ने झंडे गाड़ दिए, 15 साल का लड़का है, इतना ही बड़ा मेरा बेटा है। मैं इसकी वीडियो उसे दिखाती हूँ, उसने मेरा YouTube बंद करवा दिया कि मम्मी तुम्हें कोई नालायक ना मिलता, कभी सारे हमसे होशियार ही मिले, उन्हीं की दिखाओ तुम हमेशा। पर बहुत अच्छा करा लड़के ने, बहुत बढ़िया सुनाया, क्या रंग जमा दिया सारे में। और मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात, साक्षात सत्य, परम सत्य, कि जब कोई कवि इतनी अच्छी, इतनी धुआंधार प्रस्तुति देता है, उसे इतनी तालियां, इतनी वाहवाही, इतनी मालाएं मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ भाई गुरु साहब, बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। लेकिन केवल उस कवि को, अजी बाकी सारे कवियों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। मैं सच बताऊं, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अजी भतेरे जल कुकड़े होते हैं हम कभी। अभी कुछ दिन पहले ये के राजस्थानी जी बैठे हैं, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक फोटो अपलोड करी। उस दिन अच्छे लग रहे थे। हाँ, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। अब उस दिन अच्छे लग रहे थे, मैंने भी कमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई राजस्थानी साहब कमाल लग रहे हो, कतई जहर। इतनी देर में रसिक गुप्ता जी का कमेंट आता है भाई फेसबुक पर, कहते हैं दीपाली तुम्हें पता नहीं है, फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट करते हैं वहीं उसके नीचे, कहते हैं ये टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। अच्छा इतनी पे भी इनकी छाती के सब, ये कौन है गुपचुप में लगा पड़ा है? अच्छा तू बाज मत आइयो भाई, कोई मौका मत छोड़ियो पिटवाने का। अगर जो किसी को मेरी बात समझ ना आए तो तलवारें यहीं खिंचेंगी आज। तो मैं आपको बताऊं, इतनी पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे। फौरन इन बेचारे राजस्थानी साहब का आधार कार्ड वाला फोटो दिखा दिया, कहते ये देखो असलियत में ये ऐसा है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। कहते तुम कुछ नहीं समझी, तुम्हें कार्यक्रम में किसने बुलाया है, किसकी फोटो पर लाइक दोगी, कमेंट दोगी, अब आप आनंद लेना। मैं रसिक जी की फोटो पर लाइक और कमेंट देने वाली थी, इतनी देर में हमारे विवेक प्रताप जी ये बैठे हैं जो शांत चित्त से एकदम तुरंत वहीं उसी जगह कमेंट करते हैं, बेटा बुलाया किसी ने भी हो, लिफाफा तो मैं ही दूंगा।